गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में ई क्यों आता है। जब इसको पढ़ा नहीं जाता है तो इसको क्यों लिखा जाता है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में जानेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स में डबल लेटर क्यों लिखे जाते हैं, जबकि इनको पढ़ा एक ही बार जाता है, तो इनको डबल क्यों लिखा जाता है। और इस वीडियो में आप जानेंगे के और सी के दोनों में क्या अंतर है, जबकि के और सी के दोनों का साउंड का होता है। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक या शेयर करना मत भूलिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये समझिए कि किसी वर्ड में सबसे पहले कंसोनेंट फिर वाउल फिर कंसोनेंट हो तब वाउल का शॉर्ट साउंड होता है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि सबसे पहले कंसोनेंट फिर वाउल फिर कंसोनेंट फिर ई हो तब वाउल का लॉन्ग साउंड होता है। तो गाइस, इन्हीं दो पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में ई क्यों आता है। जैसे रेट, रेट वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है, इसलिए RAT लिखेंगे और इसको रेट पढ़ेंगे, और रेट मीन्स चूहा। रेट, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए RATE लिखेंगे और इसको रेट पढ़ेंगे, और रेट मीन्स कीमत। मैट, इस वर्ड में ई का शॉर्ट साउंड है, इसलिए MET लिखेंगे और इसे मैट पढ़ेंगे, और मैट मीन्स मिलना। मीट, इस वर्ड में ई का लॉन्ग साउंड है, इसलिए METE लिखेंगे और इसे मीट पढ़ेंगे, और मीट मीन्स बांट देना। किट, इस वर्ड में आई का शॉर्ट साउंड है, इसलिए KIT लिखेंगे और इसे किट पढ़ेंगे, और किट मीन्स होता है साज सामान। काइट, इस वर्ड में आई का लॉन्ग साउंड है, इसलिए KITE लिखेंगे और इसे काइट पढ़ेंगे, और काइट मीन्स पतंग। इस वर्ड में ओ का शॉर्ट साउंड है, इसलिए NOT लिखेंगे, इसे नॉट पढ़ेंगे, और नॉट मीन्स नहीं। नोट, इस वर्ड में ओ का लॉन्ग साउंड है, इसलिए NOTE लिखेंगे और इसे नोट पढ़ेंगे, और नोट मीन्स होता है ध्यान देना। टब, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है, इसलिए TUV लिखेंगे और इसे टब पढ़ेंगे, और टब मीन्स नाद। क्यूट, इस वर्ड में यू का लॉन्ग साउंड है, इसलिए CUTE लिखेंगे और इसे क्यूट पढ़ेंगे, और क्यूट मीन्स प्यारा। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में साइलेंट ई क्यों आता है। तो गाइस, अब समझिए डबल लेटर क्यों लिखे जाते हैं। तो गाइस, मैं इसके आपको दो पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है, शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सिंगल लेटर को डबल करते हुए ING या ED जोड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट है, लॉन्ग साउंड वाउल के बाद लेटर के साथ ई हो तो ई हटाकर ING या ED जोड़ते हैं। जैसे क्लैप, इस वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है और इसमें ING जोड़ने पर P को डबल लिखा जाएगा, लेकिन P को दो बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे। जैसे क्लैपिंग, और क्लैपिंग मीन्स होता है ताली बजाना। मेक, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए ING जोड़ने पर ई को हटा देंगे, फिर ING जोड़ेंगे, और अब इसे मेकिंग पढ़ेंगे, और मेकिंग मीन्स बनाना। सेट, इस वर्ड में ई का शॉर्ट साउंड आया है,
और इसमें ING जोड़ने पर टी को डबल लिखा गया है, लेकिन टी को 2 बार नहीं पढ़ा जाएगा, टी को एक बार ही पढ़ा जाएगा। जैसे सेटिंग, और सेटिंग मीन्स होता है व्यवस्थित करना। मीट, इस वर्ड में ई का लॉन्ग साउंड है, इसलिए ING जोड़ने पर टी को 2 बार नहीं लिखा जाएगा और इसे आप मीटिंग पढ़ा जाएगा। और मीटिंग मीन्स बैठक या सभा। स्टॉप, इस वर्ड में ओ का शॉर्ट साउंड है और इसमें ING जोड़ने पर पी को 2 बार लिखा जाएगा, बट इसको एक बार ही पढ़ा जाएगा। जैसे स्टॉपिंग, और इसका मतलब होता है ठहरा हुआ। शूट, इस वर्ड में ओ का लॉन्ग साउंड आया है, इसलिए ING जोड़ने पर टी को 2 बार नहीं लिखा जाएगा और अब इसे शूटिंग पढ़ा जाएगा। और शूटिंग मीन्स होता है मारना। विन, इस वर्ड में आई का शॉर्ट साउंड है, इसलिए ING जोड़ने पर एन को 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन एक बार ही पढ़ा जाएगा। जैसे विनिंग, और विनिंग मीन्स होता है जीतना। राइज, इस वर्ड में आई का लॉन्ग साउंड है और लास्ट में ई आया है, इसलिए ई हटाकर ING जोड़ देंगे और अब इसे राइजिंग पढ़ा जाएगा। और राइजिंग मीन्स होता है निकलना या उठना। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि डबल लेटर क्यों लिखे जाते हैं। तो गाइस, अब समझिए कि और CK में क्या अंतर है और इनका यूज कैसे करते हैं। तो गाइस, इसे समझने के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है शॉर्ट साउंड बाउल के बाद CK आता है, और दूसरा पॉइंट है लॉन्ग साउंड बाउल के बाद K आता है। जैसे बैक, इस वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है, इसलिए CK आया है। बेक, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए K आया है। शक, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है, इसलिए CK आया है। लुक, इस वर्ड में ओ का लॉन्ग साउंड है, इसलिए K आया है। रैक, इस वर्ड में ई का शॉर्ट साउंड है, इसलिए CK आया है। बीक, इस वर्ड में ई का लॉन्ग साउंड है, इसलिए K आया है। गाइस, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।